प्रणाम। मैं हूं मनीष और योग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब महत्वपूर्ण रहने क्यों वाला है, इसके पीछे कारण है। और कारण ये है कि ये सारा सेशन हमारे श्वास प्रश्वास से रिलेटेड रहने वाला है, हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड रहने वाला है। और कहा जाता है कि जो हमारा श्वास प्रश्वास है इसको प्राणवायु भी कहा जाता है। वो प्राणवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो इसके साथ हमारे शरीर में प्राण का संचार होता है। यानी कि जो हमारा प्राण है हमारे श्वसन से मिलकर के चलता है। ठीक है, तो आज हम पूरा सेशन इसी विषय पर करने वाले हैं, जिसमें हम श्वास प्रश्वास से संबंधित चीजें सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्थान पर आराम से बैठ जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब करनी कैसे है एब्डोमिनल ब्रीदिंग? हमें अपने श्वास को पेट में भरना है। पेट में भरने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम श्वास भरते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है और हमारा जो पेट है वो फूलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। तो आराम से बैठना है, आंखें बंद करके, और श्वास भरना है तो पेट फूलेगा। श्वास भरने के बाद श्वास छोड़ना है। श्वास भरना है, पेट फूलेगा, छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। अब यहीं से आप अपना हाथ पेट पर रख सकते हैं, जिससे आपको अनुभव हो कि जब हम श्वास भर रहे हैं तो हमारा पेट फूल रहा है और श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, अपना एक हाथ पेट पर रख लें अनुभव करने के लिए कि पेट फूल रहा है और अंदर जा रहा है। तो श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। लगातार इस क्रम को करते रहें। 8 से 10 बार इस क्रम को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। लगातार इस क्रम को करते रहें। लास्ट 3 टाइम करेंगे। धीरे से रिलीज करेंगे, आंखों को खोल लेंगे। अभी जो हमने किया एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया, अब इससे अगले अभ्यास में हम करेंगे जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट ब्रीदिंग। तो चेस्ट ब्रीदिंग में क्या होता है कि अपने श्वास प्रश्वास को अपने चेस्ट में भरना है, जिससे जो हमारा पूरा रिब्स केज है वो एक्सपेंड होगा और श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो श्वास भरेंगे, रिब्स केज एक्सपेंड होगा, और श्वास छोड़ेंगे, रिब्स केज हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो तैयार हो जाइए, अब हम करने वाले हैं चेस्ट ब्रीदिंग। तो आंखें बंद, श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्वास भरते हुए रिब्स केज एक्सपेंड, और श्वास छोड़ते हुए रिब्स केज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम श्वास प्रश्वास को जो है रिब्स से ही लेंगे, छोड़ेंगे, अभी एब्डोमिनल, अभी डायफ्राम तक, नीचे तक नहीं जाने देंगे। तो पहले जो है हमें रिब्स केज को ही करना है, ठीक है। तो लगातार इस अभ्यास को कीजिए 8 से 10 बार। श्वास भरें, रिब्स केज को एक्सपेंड करें, श्वास छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट। लगातार इस क्रम को करें। लास्ट 3 टाइम करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट टाइम, एंड एक्सहेल। अब यहीं से अगला क्रम हम स्टार्ट करेंगे। अगले क्रम में क्या करना है, अभी हमने पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया, उसके बाद हमने चेस्ट ब्रीदिंग किया। अब हम दोनों को एक साथ मिलाकर करेंगे, जिसमें हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी होगा और हमारा चेस्ट ब्रीदिंग भी होगा। इसको योगिक ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है, पहले जब हम इनहेल करेंगे, श्वास को भरेंगे, तो अपने डायफ्राम तक ले जाएंगे, अच्छे से भर लेंगे, और जिसमें हमारा पेट भी फूलेगा। पेट फूलने के बाद में धीरे धीरे हमारा रिब्स केज को इनहेल करेंगे, इनहेल करके रिब्स केज को अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद जब हम एक्सहेल करेंगे तो पहले हमारा रिब्स केज कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद एब्डोमेन अंदर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लें, इनहेल करें, पेट फूलेगा, डायफ्राम तक पूरा सांस भरेंगे, उसके बाद रिब्स केज को एक्सपेंड करेंगे। एक्सहेल करते हुए रिब्स केज कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाद में पेट अंदर जाएगा। इस क्रम को दोहराएं 8 से 10 बार। इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल, एक्सहेल। अभ्यास को बहुत ही सरलता और सहजता के साथ करना है। पूरा मन लगा करके। इनहेल, एक्सहेल,
लास्ट 3 टाइम करेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे, रिलीज करेंगे। हम जब इसको ब्रीदिंग को करते हैं तो सबसे पहले हम अपने डायफ्राम को ही भरते हैं, क्योंकि स्थूल रूप से अगर समझें तो मान लीजिए कोई पात्र है, कोई बर्तन है, उसमें हम पानी भरते हैं, तो सबसे पहले पानी क्या होता है, वो नीचे से भरता हुआ आता है। तो इसीलिए हम जब श्वास को भरेंगे तो वो नीचे से यानी कि डायफ्राम से भरता हुआ आएगा और धीरे धीरे ऊपर तक भरता जाता है। फिर वो डायफ्राम से हमारा श्वास धीरे धीरे भरते भरते हमारे चेस्ट तक भरता है, यानी कि लंग्स में नीचे से पूरा ऊपर तक भरता है। और जब खाली करते हैं तो वो ऊपर से खाली होता हुआ आता है। पहले हमारे जो चेस्ट वाला रीजन है ये खाली होगा और उसके बाद पूरा नीचे तक हमारे जो लंग्स हैं वो खाली होंगे। तो इसलिए हम पहले अपने श्वास को पूरा नीचे तक भरते हैं, डायफ्राम जो है पूरा एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद रिब्स केज हमारे एक्सपेंड होते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे रिब्स केज कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा और नीचे तक हमारा श्वास प्रश्वास बाहर निकलता है। तो ये रही योगिक ब्रीदिंग। अब हम इससे अगला अभ्यास करेंगे। हमारा अगला अभ्यास है जिससे शायद हो आप पहले से बहुत ज़्यादा परिचित हो, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए करना क्या है, अपने दाहिने हाथ में प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनती कैसे है, तो सबसे पहले सीखेंगे प्रणव मुद्रा को बनाते कैसे हैं। तो प्रणव मुद्रा बनाने के लिए अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हैं और लास्ट की जो 2 फिंगर्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं और अपने अंगूठे को ओपन करते हैं। ठीक है, अब इस हाथ से जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को कंट्रोल करते हैं और जो हमारी ये लास्ट के 2 फिंगर हैं इनसे हम लेफ्ट नोस्ट्रल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो अनुलोम विलोम में पहले हम क्या करेंगे, बिना कुंभक के साथ करेंगे, क्योंकि अभी हमारी बिगनर्स की क्लासेज हैं, तो बिना कुंभक के साथ अनुलोम विलोम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। दाएं हाथ में प्रणव मुद्रा बनाएं, अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को भरें और राइट से श्वास को छोड़ दें। राइट से ही श्वास को भरें, लेफ्ट से छोड़ दें। एक चीज और आप सुन लीजिए, जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो इसमें कई बार हम गर्दन ऊपर और नीचे करते हैं, इस प्रकार नहीं करना है। श्वास को तेज तेज नहीं भरना है, बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ श्वास को भरना है और छोड़ना है। श्वास प्रश्वास में किसी भी प्रकार की तेज तेज आवाज नहीं करनी है। तो आइए करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। राइट नोस्ट्रल क्लोज, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। लगातार इस क्रम को करते रहें। अपने मन को अपने श्वास पर लगाकर रखें। पूरी अवेयरनेस के साथ अनुलोम विलोम करते रहें।
लगातार करते रहें। लास्ट 3 टाइम करेंगे। रिलीज करेंगे, आँखों को खोल लेंगे। आज हमारी जो क्लास रही पूरी तरह से ब्रीदिंग से रिलेटेड रही, जिसमें हमने सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग सीखा, उसके बाद हमने चेस्ट ब्रीदिंग किया और फिर हमने दोनों को मिला करके योगिक ब्रीदिंग किया और उसके बाद अनुलोम विलोम किया। आप इन सभी को नित्य करें और इनका नित्य लाभ लें। सेशन को इसी के साथ एंड करते हैं। आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।